हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों माइद निकालने के बाद। क्लास 10th का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अलग अलग विधि से कैसे हम लोग माइद निकाल पाएंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइद माइद क्या होता है। तो माइद क्या होता है कि माइद सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। यदि मेरे पास कुछ डाटा है तो हम सारी चीज़ को अगर यदि जोड़ देंगे और उतना ही डाटा जितना है काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे तो सिंपली माइद निकल जाता है। लेकिन कुछ अन्य विधि जिसको हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसके बाद आगे क्लास में भी इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक विधि करके हम देखेंगे, जानेंगे कि वो विधि क्या होता है, उससे कैसे निकलता है। तो देखेंगे पहला विधि जो होता है प्रत्यक्ष विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि माइद का एक सिंबल होता है एक्स डैश, यानी इसको हम लोग एक्स बार बोलते हैं, और इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ एफ आई क्या होता है और सिग्मा क्या होता है। तो इस सिग्मा का अर्थ होता है सम, कि सारा चीज़ को हम लोग जोड़ना, और एक्स आई जो होता है ये होता है वर्ग चिन्ह। एक्स आई का अर्थ होता है वर्ग चिन्ह, मीन जो बोलते हैं ये वर्ग चिन्ह हम लोग इसको बोलते हैं। और यहाँ पे एफ आई का अर्थ होता है बारंबारता, बारंबारता। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है कि वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह इज इक्वल टू ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ऊपरी ऊपरी ऊपरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के लिख लेते हैं अच्छा से। वर्ग चिन्ह इक्वल टू वर्ग चिन्ह इक्वल टू ऊपरी वर्ग, ऊपरी वर्ग, इससे अच्छा है कि इसको हम लोग लिखते हैं उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाय 2। ये क्या होता है वर्ग चिन्ह इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब देखेंगे कल्पित माइद विधि से कैसे माइद निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं कल्पित माइद विधि। इसमें जब माइद हम निकालेंगे तो एक्स डैश यानी बार, एक्स बार इज इक्वल टू, इसको हम लोग माइद बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं माइद। ये भी क्या हो गया माइद, इसका ये सिंबल होता है। यहाँ काल्पित माइद विधि में हमको एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसे हम यहाँ लिखेंगे कि डी आई। जैसे देखिए कि एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई होल बट्टा, या अपन इसको बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई। और ए इक्वल टू ए एक ऐसा टर्म है जिसका हम लोग कल्पित माइद बोलते हैं। ये सारे टर्म से निकालते हैं, जैसे डी आई अलग से हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, उसके बाद इसमें पुट करने से तुरंत निकल जाएगा। फिर देखेंगे पग विचलन विधि क्या होता है। तो पग विचलन विधि से क्या होता है माइद, माइद और माइद इज माइद एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ ए प्लस एच, उसके बाद से यहाँ हो जाएगा आपका इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे एक नया टर्म आ रहा है कि यू आई क्या होता है। वेर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ वेर यू आई इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस ए बाय एच। और ये मान जब हम पहले निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो मेरा सीधा जो पग विचलन विधि द्वारा जो माइद होगा वो निकल जाएगा। यानी बेसिकली ये सारी फॉर्मूला है जिसके सहायता से हम लोग माइद अलग अलग विधियों द्वारा, प्रत्यक्ष विधि हो गया, काल्पित माइद हो गया, और पग विचलन को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। इनकी सहायता से हम लोग माइद अलग अलग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि विधि जितने भी हो आंसर सभी का सेम आएगा, और एक एक विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माइद ज्ञात करना। आ रही क्लास 10th चैप्टर 1 जो है एक्सरसाइज
मतलब 14.1 का है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यदि आप इसे बढ़िया से समझ लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आसानी से बना लेंगे। तो हम पहला विधि इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक विधि, फिर अगर यदि इसमें पॉसिबल हो सके तो हम काल्पित माइल विधि भी बता सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक कॉलम बना के रखे हैं। तो देखेंगे इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 और 2 है, तो सबसे पहले कि हमें एक टर्म निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहना चाहिए, उसके बाद एक्साई रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे एक वर्ग चिन्ह, एक कॉलम रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और इसके बाद से ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। तो पहले हम लोग बारंबारता लिख लेते हैं कि इसकी बारंबारता क्या दिया हुआ है। तो बुक में कुछ इस तरह से है कि 1 2 1, 1 है, 2 है, 1 है, और फिर है 5 6 2, 5 है, 6 है, और 2 3, ये 2 और 3। देखेंगे कि वर्ग चिन्ह क्या होगा इसका, एक्स आई, और इसको दोनों को जोड़ देंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 + 2/2। जो अभी तुरंत फॉर्मूला देखिए, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 डिवाइड करेंगे तो 1 हमें मिलेगा। उसी तरह 4 2 जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 6 4 10, उसका आधा करेंगे तो 5 होगा, 8 6 14, उसका आधा करेंगे तो 7 होगा। इससे देख रहे हैं कि एक जब 1 से आया नीचे तो 2 गैप है इसमें, 3 है, 3 2 5 5 2 7, 7 से 2 जोड़ दीजिए, 9 9 2 11 हो जाएगा, और 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। अब देख सकते हैं इसको जोड़ के 14 और 12 यानी कितना हो जाएगा, 26, 26 का आधा 13। अब यहाँ एफ आई एक्स आई निकलना है, तो आसान है कि एफ आई जो यहाँ दिया हुआ है एक्स आई है, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे, सो 1 1 जब 1 हो जाएगा, 2 2 3 जब 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच्चे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। उसी तरह 6 नम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 11 दिन कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरह 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और इस सारे टर्म को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एफ आई हमें जरूरत पड़ेगा फार्मूला में, सिग्मा एफ आई का। तो एफ आई हम निकालेंगे अलग से। एफ आई क्या होगा, 2 1 3 3 1 4 5 4 9 6 15 15 और 2 15 और 2 कितना हो गया, 16 17 17 और 3 20। ये जो टर्म है वो 20 है। और यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है कि एफ आई एक्स आई का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई अलग से निकाल लेंगे। यहाँ 6 1 7 5 12 12 और 5 कितना होगा, 17 17 और 4 21 21 2 23 23 और 9 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32 32 का 2 हो जाएगा, और हाथ में रहा 3, तो 3 और 5 8 2 10 3 13 13 और 3 16 162। अब हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं माइल, कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कि ये मेरा प्रत्यक्ष विधि जो है, ये प्रत्यक्ष विधि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान विधि है। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य इज इक्वल टू एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 162 162। और इसका जो टर्म है एफ आई, वहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ कि 20 है, ये 20 है, यानी 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। तो 20 का टेबल हम पढ़ेंगे पढ़ा, तो 20 25 25 20 27 140 20 8 160, 8 बार में जाएगा 160। और नहीं तो फिर इसको सिंपल इसको डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, 20 8 160, और 2 यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 20 के 20 कट जाएगा, और दूसरा पॉइंट 1। तो माध्य जो आपका निकल के तैयार हो गया, माध्य इज इक्वल टू 8.1। तो ये मेरा हो गया प्रत्यक्ष विधि। ये बहुत ही सिंपल विधि है और बहुत ही छोटे छोटे मानों के लिए आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो विधि है जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो दोनों विधि से फिर इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड। देखिए अब हम लोग दूसरा मेथड के द्वारा हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए पहला क्या है कि इसको थोड़ा सा कॉलम 2 कॉलम बढ़ा दी उसी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर यदि एक क्वेश्चन में हम अगर सभी मेथड को सीख जाते तो बाकी क्वेश्चन को हमें जो भी मेथड अच्छा लगे, जो भी इजी लगे, उस मेथड से बना दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में नीचे में पूछा गया, क्वेश्चन और फर्स्ट का ही है ये, नीचे में पूछा गया है कि आपने जो इसको सोल्यूशन किए है इसमें कौन सा विधि का उपयोग किए। तो हम लोग सिंपली है कि डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इससे उपयुक्त विधि दूसरा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे मान है, इसलिए डायरेक्ट मेथड विधि जो है बहुत ही उपयुक्त है इसके लिए। तो देखते हैं कल्पित माध्य विधि
कि अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले उसके लिए 2 एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा कॉलम क्या है कि हमें डी आई चाहिए, तो डी आई का एक फॉर्मूला होता है कि डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ बात आता है कि ए क्या चीज़ है, तो ए क्या चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे कि ए को हम लोग कुछ एक जो यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, क्या यहाँ देखिए ये हाँ एक्स आई वर्ग चिन्ह में, कि वर्ग चिन्ह में हम लोग कोई भी वैल्यू मानेंगे जो लगभग इसके मिडिल हो। जैसे हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, और 7 जो मेरा टर्म है उसके मध्य में ये 7 आ रहा है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे ए। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं एज्यूम किए ए। यहाँ पे अगर यदि 8 आता है तो कोई भी हम ऊपर वाला टर्म भी मान सकते हैं। नीचे क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक रूल को फॉलो कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे ए को हम क्या 7 को क्या मान लिए, ए मान लिए। तो चलिए हम इसमें ए का मान पुट करते हैं इसमें हर एक बार, तो एक्स माइनस ए। तो चलिए एक्स जो है मेरा, एक्स कहाँ गया, अब यहाँ देखते हैं, हाँ एक्स वाले टर्म में ये कॉलम एक्स है, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे। चलिए इधर से ही बताते हैं कि एक है मेरा, एक्स की जगह एक है, एक माइनस क्या हो गया 7, एक का मतलब हमें 7 लेना पड़ेगा ना, तो कितना होगा -6। दूसरा क्या हो जाएगा, ये x का मान 3 है, 3 माइनस 7 इक्वल टू -4। इसके बाद से कौन सा टर्म है 5, 5 माइनस 7, 7 में 5 हो जाएगा -2। उसके बाद से 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। और फिर इसी तरह से 9, 9 माइनस 7 इक्वल टू -2, और नहीं 9 में 7 जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसमें 11 माइनस 7, 11 में 7 गया तो 4। उसके बाद 13 आ गया, 13 माइनस 7, 13 में 7 गया तो 6। इस तरह से मेरा अलग अलग टर्म निकल गया। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, तो एफ आई डी आई, तो चलिए हमने डी आई निकाला, और इधर जो है एफ आई मतलब यहाँ इस वाले कॉलम, ये वाला कॉलम एफ आई से हम कहाँ चले आएंगे डी आई के पास। मैंने ये जो पहले इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब यहाँ से आ जाएंगे यहाँ। तो एक को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -6, फिर 2 को 4 से तो -8, फिर एक को यहाँ पे एक जो है ये हमारा एक है ये टर्म, एक को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2। उसकी तरफ 5 से करेंगे तो 5 0 हो जाएगा ये टर्म। उसके बाद से 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा, और इधर से 3 और 6 3 चौक 18। तो यहाँ से हमें सिग्मा एफ आई डी आई मान निकल जाएगा। पहले हम लोग माइनस वाला जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 8 और 6 14, 14 और 2 यानी 8 2 10 और 6, ये तीनों टर्म को हम लोग जोड़ देंगे माइनस में। तो हमें ये क्या मिलेगा 8 2 10 6 16 यानी -16 मिल रहा है। ये तीनों से हमें क्या मिल रहा है -16। और बाकी वाले प्लस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो 12 8 20 और 0 जोड़ेंगे, यानी ये तीनों को अगर यदि हम जोड़ेंगे तो इसमें हमें क्या दे रहा है 20 दे रहा है। अब नहीं और छूट गया है एक, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए 12 8 20, 20 और 18 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे कि 20 और 18 जोड़ दीजिए, ये 12 8 20 और 18 यानी 38 मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे 38 मिल रहा है। देखिए ना 8 8 16 17 18 का 8 आता मेरे 1 1 2 3 38। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे कि 38 और -16, इसको हम क्या करेंगे 8 में 6 गया तो 2, 3 में 1 गया तो 2, 22। ये वाले टर्म जो मेरा क्या मिल रहा है 22 सिग्मा एफ आई डी आई। सिंपल फार्मूला अब क्या निकालना है काल्पित माध्य का ना। अच्छा तो हम लोग लिखेंगे काल्पित माध्य विधि द्वारा, काल्पित माध्य है ना। काल्पित माध्य से हम लोग क्या निकालेंगे कि माध्य इज इक्वल टू क्या होता है इसमें a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब a का जो टर्म है इसे हम मिटा देते हैं, ये वाले टर्म a का वैल्यू 7 है और एफ आई डी आई का मान कितना है तो 22 है, 22 है, और सिग्मा एफ आई का मान जो है वो कितना है 20 है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 140 और प्लस 22, यहाँ से मिलेगा 2 और 4 2 6 162/20। फिर से वही आ गया, और इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर से वही चीज़ मिलेगा कि 20 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो 160 आएगा और 0.1। ऐसे इसको देख सकते हैं 162 20 8 8 2 160, अगर ये कट गया तो 0.01
बी से कट गया, मतलब वही मान आएगा। तो नेक्स्ट जो मेथड है उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से क्या अलग मान आ रहा है क्या, तो और उसका नाम जो है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड। एज्यूम्ड करके बना रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और अगर मुझे लिखना है तो आप देख सकते हैं क्लियरली। देखिए ये शायद कट जाता होगा, तो इसको थोड़ा सा नजदीक लिख देते हैं कि माध्य जो है एक्स डैश इज इक्वल टू, यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब तो शायद दिखता होगा। इसी क्वेश्चन में अगला मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है काल्पित नोट्स स्टेप डेविएशन मेथड। जस्ट इसके पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए प्रत्यक्ष विधि, फिर देखिए काल्पित माध्य विधि, वही आंसर आया, सेम आंसर। और एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि। तो उसमें भी देखेंगे सेम आंसर आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे बना के तो पता चलेगा सेम आता है क्या अलग आता है। तो इसमें एक अलग सा टर्म आता है यहाँ पे यू आई। तो हमें यहाँ देखेंगे कि यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बाई एच है। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि एक्स आई जितने भी सारे टर्म है एक्स आई में ये सब देखेंगे, और ए तो मेरा वही रहेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब एच यहाँ एक टर्म आता है एच की, एच क्या होता है, एच होता है वर्ग की माप, वर्ग माप जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो वर्ग माप है, जैसे यहाँ पे जो टर्म दिखाया गया है कि 0 से 2 के बीच में कितना का गैप है, तो 2 का। यहाँ पे उससे 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का मेरा एच निकल गया, वर्ग माप। तो वही एच के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, तो वो एच के जगह पे हम लोग 2 लेना पड़ेगा। तो यू आई निकालेंगे सबसे पहले, एक्स आई माइनस ए। चलिए हम लोग देखेंगे एक्स आई कहाँ पे है, तो चलिए 1 माइनस 1 एक्स आई हो गया ना, ए का मान वही ए इक्वल टू 7 और एच इक्वल टू 2 लेना है। तो 1 माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -3। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसको ले लेंगे कि 2 माइनस 7 बाई 2, तो 7 में 2 गया, 2 माइनस 7। अच्छा यहाँ पे एफ आई नहीं लेना है, इसको लेना है, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 जाएगा तो -4/2, इससे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। उसी तरह 5 ले लेंगे तो 5 माइनस 7/2, तो कितना 7 5 गया तो -2/2, ये डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -1। उसी तरह 7 ले लेंगे, 7 माइनस 7/2, 0/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 9, तो 9 माइनस 7/2, तो 9 में 7 गया 2, 2/2 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, एक्स आई का मान 11 ले ली, तो 11 माइनस 7/2, 11 में 7 गया तो 4/2, यहाँ से क्या डिवाइड करेंगे कितना होगा 2। उसी तरह 13 लेंगे, 13 माइनस 7/2, 13 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये मेरा जो टर्म है यू आई का मान निकल चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यू आई जैसे ही निकल गया तो इसका ई मल्टीप्लाई करना है कि एफ आई और यू आई चाहिए। तो मेरे पास एफ आई वाले टर्म यहाँ पे है और यू आई वाले टर्म यहाँ पर है। यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर इसे हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमें एफ आई यू आई मिलते जाएगा। जैसे देखेंगे 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा यहाँ पे। चलो उसी तरह हम देखेंगे 2 और 2 यानी माइनस से करेंगे तो -4। उसी तरह 1 और 1 तो यहाँ क्या होगा -1, और यहाँ पर उसी तरह 5 और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, और 6 ये वाले टर्म आ जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ 6 मिल जाएगा। और ये वाले टर्म 2 किसके साथ, 2 के साथ, यहाँ 4 और 3 फिर इसी तरह आके यहाँ से 3 3 9। अब इससे क्या मिल रहा है कि 2 जैसे टर्म हमें मिलेंगे, एक माइनस वाले एक प्लस वाले। तो दोनों को देखेंगे क्या हो जाएगा, जैसे 3 4 7, 7 और 1 8, यहाँ से हमें यहाँ तक कितना मिल रहा है -8। और फिर उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि 6 4 10 और 9 19 की यहाँ से यहाँ का जो टर्म है वो कितना रहा, 6 19 आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो प्लस और माइनस दोनों को हम ऐड कर देंगे कि 19 और -8 यानी 19 प्लस -8। सिंपली हमें क्या मिलेगा कि 19 - 8 इज इक्वल टू 9 में 8 गया तो 1 यानी 11 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो सारी चीज़ को जब कैलकुलेशन किए तो हमें कितना मिला, 11 मिला। तो बस हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 11, इसको हम लोग लिख दिए। अब इसको आगे बनाएंगे तो कैसे इसको हम लोग
आंसर तक पहुँचे। इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो इसका क्या होता है कि स्टेप डेविएशन होता है, स्टेप डेविएशन, डेविएशन TION, डेविएशन मेथड हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि द्वारा क्या निकालना, माध्य। तो माध्य निकालेंगे कि माध्य एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। इस H को हम इधर लिखें या इधर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख सकते हैं, आपका मर्जी, इधर भी लिख सकते हैं, H यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बराबर आ जाते हैं कि A का जो मान है वो मेरा 7 है, तो यहाँ 7 रखेंगे, प्लस FI DI का मान जो है वो क्या है 11 सिग्मा के साथ, और FI का जो मान है यहाँ देख सकते हैं, FI का मान 20 है, तो ये 20, और इसके साथ इंटू जो H है तो H 2 है, 2, और 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर काट देंगे, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और में चला जाएगा, कट जाएगा। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, 7 प्लस 11/10, इसका एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा 10, यहाँ 70 हो जाएगा 11, और 70 10 यानी 70 11 जोड़ देंगे तो 81/10, इससे डिवाइड करेंगे तो 8.1। फिर से मेरा जो माध्य निकल गया वो क्या गया 8.1। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, चाहे आप एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से बनाइए, या फिर आप पग विचलन विधि से बनाइए, आपका आंसर सेम आने वाले। बस यदि आपको सीखना है तो विधि सीखिए, क्योंकि अगर यदि आपके पास विधि पता है, यदि आप एक विधि भूल जाते हैं और आपके पास फॉर्मूला याद है और आपको थोड़ा सा भी याद आ जाता है, तो आप इस विधि के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको ये सारे विधि अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आगे के सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।